डेली करने से शरीर में कई प्रकार का इसमें ये प्रेशर भी पड़ता है आपके हाथ पे, बंद करना खोलना इन सब से। लगभग 1 मिनट तक आप ऐसे ही करते रहिए। इससे जितना भी नर्व है वो सही रहेगा, न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं वो भी ठीक रहेंगे। इससे प्रेशर पड़ता है जब हाथ पे। इसी से जैसे शोल्डर का पेन जो होता है, ये आज के समय में नॉर्मल है लोगों को कि बोलते हैं इधर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा ज़्यादा देर तक बैठने से, तो ये सब जो है खत्म हो जाएगा। ये दिखने में छोटा व्यायाम है, सूक्ष्म लेकिन कारगर बहुत ज़्यादा है। तो ये है। और नॉर्मल एक चीज़ जैसे ये तो व्यायाम में आता है, योग में नहीं आता है। योग का थोड़ा सा ये अलग है। तो हल्का बस स्लोली इसको मूव करना है। हाँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। हाँ, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में आराम से। बस हो। सब लोग एक साथ रुकिए, बीच बीच में जैसा किस तरह से करें ना कि बहुत ज्यादा नहीं हो, और सब लोग एक साथ, कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग छोड़ देंगे। ड्यूरेशन ऐसा बताइए कि 5 बार आपको ऐसे करना है। 1 मिनट 30 सेकंड का नहीं, 30 सेकंड जो है ना 20 सेकंड ऐसा हो कि सारे लोग हाँ 30 सेकंड से ज्यादा नहीं करेंगे। आप करिए फिर उसको स्टॉप करिए। तो देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं कुछ लोग छोड़ दे रहे हैं। मतलब 30 सेकंड टाइमिंग में तो कंफ्यूजन भी होगा, तो मतलब ये बता दें हाँ ये आई राउंड या 6 राउंड पे हाँ उस टाइम बता दीजिए। अच्छा एक और चीज अभी इसके बाद में हम लोग आएंगे थोड़ा सा ये इसको भांगड़ी बोलते हैं ना, जैसे जिसका मेमोरी लॉस हो रहा है, जैसे एज होता है ना तो मेमोरी लॉस होता है, मतलब स्मरण शक्ति यादा धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे एज होगा खत्म होता है, तो वो नहीं हो इसके लिए तो सब जो बताए शीर्षासन वो बहुत ज़्यादा कारगर। अगर कोई व्यायाम ना हो तो केवल एक शीर्षासन आप कीजिए कम से कम 15 मिनट। आपका सबसे पहला चीज एज रुक जाएगा। जो एज आपका बढ़ते लग रहा है कि आप मतलब बूढ़े की तरह दिखते जा रहे हैं, वो आपका रुक जाएगा, हमेशा यंग दिखेगा। क्योंकि ब्लड फ्लो जब ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में ब्रेन की तरफ फेस की तरफ, तो आपका चेहरा ये सब जो है जल्दी से एज को जो है डिटेक्ट नहीं करेगा। एज आपका जो है मतलब बूढ़े अवस्था की ओर नहीं जाइएगा, ये है। तो अभी हम लोग जो करेंगे ये क्या सॉरी पहले हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में इसको किया जाएगा, ठीक है। ओम का उच्चारण बहुत ज़्यादा नाभि से उत्पन्न होता है ओम का वाला। तो ओम में 3 फेज है। एक होता है ओम नहीं बोलते हम लोग अ और म, 2 चीज है इसमें। तो अ पहले वाले में अ को हम लोग थोड़ा सा क्या बोलेंगे लंबा बोलेंगे और म को कम बोलना है, तभी इसका फायदा होता है। उल्टा सीधा बोलने से ओ नहीं मतलब हाँ ये ओम लोग जानते हैं कि ओम बोला जाता है, लेकिन हकीकत में ये ओम नहीं है। ये जो है अ और म है, ऐसे बोले और फिर म। तो पहले फेज में बोलेंगे लंबा सांस लेके और लंबा, फिर म छोटा। जब सांस टूटने लगे तो म का उच्चारण करना है, और जब तक सांस रहे तब तक अ का उच्चारण करना है। फिर मिडिल में जब आएंगे तो दोनों बराबर उच्चारण करना है, अ और म दोनों बराबर होना चाहिए। फिर जब थर्ड फेज में 3 बार ओम का उच्चारण करना है, और तीसरे बार में अ जो है छोटा और म का पूरा लंबा। तो ये 3 चीज हम एक बार कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे। सांस धीरे धीरे बॉडी में लिया जाता है, यानी कि तेजी में आराम से।
बस ये जो मैंने किया बस ये 3 फेज में आप लोगों को करना है। पहले फेज में अ का उच्चारण जो है वो लंबा होगा, म का छोटा होगा। साथ जब टूटने लगे तो म का उच्चारण कीजिएगा, बीच में दोनों बराबर बराबर अ और म, नहीं तो इसका उल्टा प्रभाव भी होता है, लोग नहीं जानते हैं, जो उच्चारण करता है। तो ये सिस्टमेटिक होना चाहिए। स्टार्ट कीजिए, आराम से सांस लेना है, फिर इसको करना है। आँख बंद होना चाहिए, इसमें आज्ञा चक्र पर ध्यान होना चाहिए। चलिए ये तो हो गया। ये जो है बाहर कुछ भी हो सराउंडिंग में, इससे फायदा ये है, बाहर आपकी कुछ भी हलचल हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी को अगर कुछ होता है तो गुस्सा ना आए या कुछ भी हो आएगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा रेसिस्ट कर पाइएगा चीज़ों को। अब जैसे कुछ भी हो रहा है बाहर आपके, तो उन चीज़ों को आप ज़्यादा इग्नोर कर पाइएगा, वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। ये सब करने से आंतरिक शांति ज़्यादा होती है। तो इसके बाद में अब हम लोग ज़रा करेंगे अपने मस्तिष्क को। अभी जैसे बहुत सारा अंदर सेल है हम लोग के ब्रेन में, जो क्या होता है कि धीमा पड़ने लगता है, वहाँ तक ब्लड सही से नहीं जाएगा, वो ठीक से काम नहीं करेगा, कई तरह का सेल है इसमें। तो इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे कैसे? जब वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन के थ्रू सेल में एक्टिवेशन होगा। तो करना इसमें क्या है, कान को बंद रखना है ताकि बाहर का कोई भी साउंड अंदर ना जाए, और अंगूठे के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और आँख बंद होना चाहिए, और ये नहीं कि आँख को पूरा जोर से ऐसे डालना नहीं, आराम से केवल ये 3 उंगली यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, और ये वाला यहाँ होना चाहिए मस्तिष्क, और कान ये दबा होना चाहिए। जैसे मैं एक बार करता हूँ, और कम से कम इसको 5 बार आप लोग करेंगे। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। ये था, आप लोग 5 बार करेंगे। चलिए ये तो हो गया, ठीक है। एक और चीज़, जैसे हम लोग थोड़ा समस्या को भी देखेंगे कि आज के समय में जो है ये समस्या क्यों हो रही है। जैसे कि पैरालिसिस कॉमन है, और हम में से किसी को भी कभी भी अटैक कर सकता है। और इस पर एक प्रैक्टिकल किया हुआ मैंने चीज़ है,
मेरी एक बहन है, तो उसको खुद पैरालिसिस बस मार दिया हुआ था, और उस दौरान कोई भी दवा भी नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वो खुद प्रेगनेंट थी। तो उस समय में दवा डॉक्टर मना किया नहीं दे रहा था। उस समय कोई उपाय नहीं था। हम लोग को लगा कि अब केस पूरा ऐसे घूम चुका था, बहुत क्रिटिकल फेज था, हम लोग सभी घर में परेशान थे, और आसपास के बहुत कम लोगों को पता है कि उसको पैरालिसिस भी मारा था। लेकिन उस समय 2003 में मैं ट्रेनिंग लिया हुआ था सरस्वती शिशु मंदिर बड़ौदा बेतिया में योग का, तो वो मुझे ध्यान आया, और मैं कोशिश किया कि चलो कहीं हो जाए, योग से ठीक हो जाए, और मैं योग करता भी हूँ। तो मैं वो किया, और पैरालिसिस आपको विश्वास नहीं होगा, 15 दिन के अंदर मैंने उसको रिकवर कर दिया, और 15 दिन मैं घर में रखा था उसको, घर से बाहर नहीं निकल रही। और जब घर से 15वें दिन बाहर निकली तो उसका फेस पूरा ठीक था, हल्का फील हुआ, तो कोई पूछा, जब वो ठीक हो गई तो इतना योग में ताकत है। और मुझे इतना विश्वास है कि अगर किसी को पैरालिसिस मार दे, मैं बिना दवा के, एक दवा के, मैं 15 से 20 दिन में रिकवर कर सकता हूँ उसको। ये मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है इस बात को, क्योंकि मेरा यूट्यूब